हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अनुराधा रायपुर में रहती थी। ससुराल में पति राजेश और बेटे आरव के अलावा सास ससुर और छोटी ननद थे। अनुराधा की ननद राशि 7वीं कक्षा में थी। राजेश के बाद वो कई सालों बाद पैदा हुई थी, इसलिए दोनों भाई बहन में उम्र का फर्क था। एक दोपहर राशि जब स्कूल से आई, माँ ये देखो, मेरी स्कूल टीचर ने दिया है और हमें एक वीडियो भी दिखाई। उसमें लड़कियों को होने वाले पीरियड के बारे में दिखाया गया। वैसे माँ, आपको तो ज्यादा पता होगा पीरियड क्या होते हैं, मुझे भी बताओ ना माँ। इसे तुरंत बैग में डाल ले, सबके सामने इतनी जोर से नहीं बोलते ये बातें। तेरे पिताजी अभी घर पर ही हैं, अभी चुप कर, अभी तेरा समय नहीं आया इन सब बातों को जानने का। चल जा, कपड़े बदल ले। माँ जी, आजकल सभी स्कूलों में लड़कियों को पीरियड के बारे में समझाया जाता है, हमें भी राशि को समझाना चाहिए ताकि वो अचानक इन सब से घबराए ना। अनुराधा बहू, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है राशि के लिए क्या सीखना जरूरी है और क्या नहीं। तुम रसोई में जाकर अपना काम करो। अनुराधा चाहती थी कि राशि को पीरियड की बात समझाई जाए और राशि के मन में उठ रहे सवालों के जवाब उसे मिल जाएं। पर इस विषय पर बात करना उसकी सास राजेश्वरी को पसंद नहीं था। एक सुबह, अरे राजेश बेटा, तूने बिजली वाले को बुलाया क्या? रात से मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा है। हाँ माँ, मैंने फोन कर दिया है, बस 10 बजे तक दुकान खोलेगी तो आ जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पिताजी दुकान चले गए हैं, आप करवा लेना काम। और बिजली वाले को बोलना जितने पैसे बनेंगे मैं दुकान पर दे आऊंगा, ठीक है ना? माँ जी, शाम के लिए चने भिगो दूं? आप देख लो, इतने बहुत रहेंगे। हाँ ठीक है, इतने भिगो दे। वैसे ये राशि कहाँ है? आज स्कूल नहीं जाना क्या? 8:30 होने को आए। माँ जी, वो बाथरूम में है, मैं देखती हूँ। राशि, क्या हुआ? बहुत देर से बाथरूम में हो, सब ठीक तो है ना? अनुराधा बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। कुछ देर बाद राशि बाथरूम से बाहर आती है। भाभी, मुझे लगता है मेरे वॉशरूम वाली जगह पर शायद चोट लग गई है। मुझे डर लग रहा है भाभी, मैंने साबुन से भी धोया पर पता नहीं ब्लड आ रहा है। राशि, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। क्या हुआ राशि, इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रही थी? माँ जी, राशि को पीरियड होने शुरू हो गए हैं, ये घबरा रही है, मैं इसे कमरे में ले जाकर समझाती हूँ। समझाना क्या है, कपड़ा दे देती हूँ, रख लेगी। माँ, आप क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आओ राशि, मैं तुम्हें समझाती हूँ। राशि, ये तुम्हें पीरियड स्टार्ट हुए हैं जो अब हर महीने आया करेंगे। तो क्या भाभी ये पीरियड आपको भी होते हैं? हाँ राशि, मुझे भी हर महीने पीरियड आते हैं। और बिट्टू दीदी, शालिनी दीदी, सबको होते हैं क्या भाभी ये पीरियड? हाँ मेरी प्यारी ननद, ये पीरियड हर लड़की को होते हैं जब वो किशोरावस्था में कदम रखती है, यानी कि 13वें वर्ष में लड़कियों को पीरियड की शुरुआत हो जाती है। पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, 3 से 4 दिन में तुम्हारे पीरियड अपने आप बंद हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं तुम्हें ये सैनिटरी पैड का उपयोग करना बताती हूँ और इससे जुड़े सभी सवालों के उत्तर भी दूंगी। अनुराधा राशि को सैनिटरी पैड का यूज करना सिखाती है और राशि के मन के डर को भी हटाती है उसके सभी सवालों के उत्तर देकर। राशि को समझ आ गया था कि पीरियड एक लड़की की जिंदगी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे राशि को अब इसकी आदत हो गई थी। अब वो इन दिनों में बेफिक्र होकर अपने सारे जरूरी काम करती थी। अनुराधा बहू, तुमने जितना अच्छा राशि को मासिक धर्म के बारे में समझाया है, शायद उतना अच्छा मैं कभी नहीं समझा पाती। माँ जी, मैंने बस एक भाभी होने का फर्ज निभाया है। राशि के मन का डर निकल गया, इस बात के लिए मुझे भी तसल्ली है। अनुराधा का बेटा 1 साल का हो रहा था। जन्मदिन की शॉपिंग के लिए वो अपनी सहेली विभा को फोन मिलाती है। विभा, मैं बोल रही हूँ। अनुराधा, और बता, आज फ्री है क्या? आरव का जन्मदिन आ रहा है, मेरे साथ शॉपिंग पर चल। 1-2 दिन बाद चले, अभी मेरे पीरियड आए हुए हैं तो पेट में दर्द है आज, और फ्लो भी बहुत है, और पीरियड अनियमित हो गए हैं। कभी समय से हफ्ते पहले आ जाता है, कभी 8-8 दिन तक इंतजार करती हूँ, ना कहीं आने की न जाने की। तू किसी लेडी डॉक्टर को दिखा, ऐसे इरेगुलर पीरियड होना सही बात नहीं है। डॉक्टर इसकी सही वजह बताकर इसका इलाज बताएंगी। एक काम कर, कल तू मेरे साथ मेरी फैमिली डॉक्टर के पास चल, जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी। अगले दिन अनुराधा विभा के साथ अपनी लेडी डॉक्टर के पास जाती है। ओके, मैंने आपका चेकअप कर लिया है।
आपकी माहवारी अनियमित होने की सबसे बड़ी वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि तनाव बढ़ने के कारण, आहार में पोषण की कमी, थायराइड की वजह से, अधिक एक्सरसाइज करने के कारण, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के कारण। डॉक्टर, मैंने बर्थ कंट्रोल पिल्स शादी के बाद शुरुआती दिनों में ली थी, पर पिछले महीने मैंने वो बंद की हैं। मुझे अब चांस लेना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊं। डरने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ ताकत और खून बढ़ाने की दवाइयां दे रही हूँ। जितना हो सके खुश रहिए। तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। स्ट्रेस माहवारी अनियमित होने की एक बड़ी वजह है। और एक बात, कभी भी बर्थ कंट्रोल पिल्स बिना डॉक्टर की इजाजत के नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर से ही सही दवाई बर्थ कंट्रोल की लिखवा कर लेनी चाहिए, और बंद भी डॉक्टर की सलाह से ही करें। आप अगले हफ्ते अपने हस्बैंड के साथ आना, मुझे उन्हें भी कुछ समझाना है। थैंक यू डॉक्टर, मैं उन्हें ले आऊंगी और आगे से हर बात का ध्यान रखूंगी। विभा और अनुराधा क्लिनिक से बाहर आ जाती हैं। थैंक यू अनुराधा, तेरी वजह से मेरी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दोस्त हो तो दोस्ती तो निभानी ही पड़ेगी। चल अब घर चलते हैं, और आरव के जन्मदिन पर तुझे वक्त से पहले पहुंचना है, समझी? मौसी है तू उसकी। अनुराधा की सहायता से विभा ने डॉक्टर की पूरी सलाह को माना और कुछ ही महीनों बाद उसे दिन चढ़ गए। बधाई हो, मेरी प्यारी सहेली एक प्यारी सी गुड़िया की माँ बन गई। सब तेरी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है अनुराधा, शुक्रिया मेरी बहन। आज अनुराधा ने एक अच्छी बहू, अच्छी भाभी और एक अच्छी सहेली बनकर सबके दिलों में एक अलग पहचान छोड़ दी थी। कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे। प्रेरणा और महिमा तान्या का कॉलेज के गेट पर इंतजार कर रही थी। ये तान्या कहाँ रह गई? प्रेरणा, जरा फोन मिला तान्या को, पूछ कहाँ है। रुक, वो आ रही है सामने से। कहाँ रह गई थी? एग्जाम शुरू होने वाला है। अरे वो 2 बस तो छूट गई, अब तीसरी मिली तो जल्दी जल्दी भाग कर आई हूँ। चलो अब जल्दी, पहले ही लेट हो गया है। एग्जाम शुरू होने में बस 10 ही मिनट बाकी है। बस 2 मिनट में वॉशरूम होकर आई। तान्या जल्दी कर, कितनी देर लगाएगी वॉशरूम में? अरे ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या हुआ? मेरी डेट आ गई, 2 दिन बाद थी, मुझे लगा अभी नहीं होगी, पर मेरे पीरियड आज ही आ गए, अब क्या करूं? तो सैनिटरी पैड लगा जल्दी, मैंने बैग में नहीं रखा, भूल गई, अब क्या करूं? प्लीज मेरे लिए कहीं से सैनिटरी पैड ला दो। ठीक है, रुक हम देखते हैं। प्रेरणा और तान्या कॉलेज में पता करती हैं, पर किसी के पास सैनिटरी पैड नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें साइंस की एक टीचर के पास सैनिटरी पैड मिला और उन्होंने जल्दी से तान्या को ला कर दिया। इस सब में उनका आधा घंटा लग गया। खैर, टीचर को मजबूरी बताकर उन तीनों ने वो एग्जाम जैसे तैसे दे ही दिया। पर तान्या उस दिन के बाद फिर कभी सैनिटरी पैड को डेट के पहले अपने पास रखना नहीं भूली। वक्त बीता। अब प्रेरणा, महिमा और तान्या तीनों की शादी हो चुकी थी। तीनों अपनी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त थी। शादी के बाद एक दिन वो एक साथ मिलती हैं। आज कितने दिनों बाद हम तीनों एक साथ घूमने निकले हैं। हाँ तान्या, ये तो है, शादी के बाद घर से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं तो अभी भी बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ। तुम दोनों से मिलने का बहुत मन था, वरना आज तो मेरा पीरियड का 2nd डे है। पीरियड से तुझे याद आया कॉलेज के एग्जाम का वो दिन जब तान्या परेशान हुई थी? हाँ मुझे याद है वो दिन। पर यार, कॉलेज के वो दिन भी क्या खूबसूरत दिन थे। बस मस्ती में तीनों सहेलियों का घूमना फिरना, नाइट आउट और एक दूसरे के घर में रुकना। हाँ प्रेरणा, तूने आज उन दिनों की याद दिलाकर फिर यादें ताजा कर दी। अरे क्यों ना हम तीनों फिर एक साथ अपने मायके में मिलकर नाइट आउट करें? हाँ ये ठीक रहेगा। क्यों तान्या, क्या ख्याल है? बिल्कुल मेरी प्यारी सहेलियों, पर तुम्हारी बातों से याद आया, मुझे तो अभी घर जाकर पैकिंग भी करनी है। कल हम पूरे परिवार के साथ नैनीताल घूमने जा रहे हैं। अच्छा नैनीताल, अच्छी जगह है घूमने के लिए। वहाँ पर तल्ली ताल, मल्ली ताल काफी मशहूर है। हाँ मैं भी एक बार गई हुई हूँ। चल अच्छा है, घूमा। बाकी मेरी शादी की सालगिरह है, अगले महीने तुम दोनों को कार्ड दूंगी, पर अभी से बोल रही हूँ आना है। इस तरह तीनों सहेलियां आपस में मिलकर अपने अपने घर आ जाती हैं। अगले दिन तान्या को परिवार के साथ नैनीताल निकलना था। तान्या भाभी, ये आपकी हवाई चप्पल बाहर ही रह गई थी। थैंक यू कोमल। और कल तुम मुझे कुछ कह रही थी कि पिछले 2 महीने से तुम्हें पीरियड नहीं आ रहे। मैंने डॉक्टर से पूछा था, वो बता रही थी कि तुम्हारी अभी पीरियड होने की शुरुआत है, इसलिए कई बार इरेगुलर रहेंगे और जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी अपने आप ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तुम एक काम करो, अपने बैग में कुछ सैनिटरी पैड रख लो, कभी पहाड़ों पर जाकर थकावट से हो जाए तो पास में तो होंगे। ओके भाभी, मैं रख लेती हूँ। सब लोग नैनीताल घूमने जाते हैं और वहां का नजारा देखकर तान्या और कोमल बहुत खुश होती हैं। माँ जी आप भी आओ, एक फोटो आपके साथ भी लें। हाँ माँ आओ ना। पापा जी माँ के साथ खड़े हो, भैया इनकी फोटो लो, फिर मैं आपकी और भाभी की फोटो लूंगी।
तभी अचानक कोमल के पेट में दर्द होने लगता है। भाभी, मुझे लगता है आप सही कह रही थी, सफर के दौरान मुझे पीरियड्स हो सकते हैं। आप जरा मेरे साथ होटल के रूम में चलोगी? मेरे बैग में सैनिटरी पैड रखे हैं। ठीक है, रुक, मैं चलती हूँ। माँ जी, मैं और कोमल जरा रूम में जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तान्या कोमल को लेकर होटल के कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद, थैंक्स भाभी, आपने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी। मैं तो आगे से पीरियड की डेट आने के पहले ही बैग में एक्स्ट्रा सैनिटरी पैड रख लिया करूंगी। थैंक्स की क्या बात है कोमल, तुम मेरी ननद बाद में, छोटी बहन पहले हो। तुम्हारी देखभाल और जरूरत का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। आपको बताऊं भाभी, मेरी एक फ्रेंड किसी रिश्तेदार की शादी में गई और उसे याद नहीं था कि पीरियड आने वाले हैं। इमरजेंसी में अपने रुमाल और वॉशरूम के टॉयलेट पेपर से काम चलाया। बेचारी बहुत परेशान हुई। तभी सास भी कमरे में आ जाती है। अरे, तुम दोनों यहां बैठकर गप्पे मार रही हो और हम तुम दोनों का वहां इंतजार कर रहे थे। माँ, पापा जी और भैया कहाँ हैं? वो दोनों तो नीचे बने गार्डन में सर्दी का मजा ले रहे हैं। वैसे तुम दोनों आई क्यों थी? माँ जी, कोमल को पीरियड स्टार्ट हो गए थे तो इसीलिए आना पड़ा। माँ, आज भाभी ना बताती कि सैनिटरी पैड रख लूं तो यहाँ किसको बोलती कि कोई लाकर दे दे, इधर उधर ढूंढना पड़ता। बहू, तुम हो तो मुझे कोमल की कोई चिंता नहीं रहती। तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। जीती रहो बहू। माँ जी, मेरा परिवार मेरी दुनिया है और आप जैसी सास और कोमल जैसी ननद मुझे इस जन्म में मिलना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। कोमल तान्या के गले लग जाती है। एक बहू अपनी ससुराल में सबकी प्यारी बन सकती है, ये तान्या ने आज साबित कर दिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।